तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो डोंग फैंग होता है वो बाकी के तीनों लोगों से बोलता है कि अगर ये फैंग कुछ कहना चाहता तो वो अभी तक कर चुका होता, क्योंकि हम उसकी टेरिटरी के अंदर है तो उसे हमारे ऊपर छुपकर अटैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किंग टियान और याओ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो किंग टियान होता है वो लेटे हुए याओ को कोई पोयम सुना रहा होता है। और उसके सुनाते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग टियान के पास में एक नोटिफिकेशन आती है, जिसके अंदर की लिखा होता है कि आपके पास में केवल 98 एचपी रह गई है। जैसे ही आपकी 98 एचपी खत्म हो जाएगी उसके बाद आपकी फर्स्ट सील ओपन हो जाएगी। और गाइस मुझे माफ़ कर देना, पिछली बार मैंने इन्हें 98 एट्रीब्यूट पॉइंट बोल दिया था। यार 98 एट्रीब्यूट पॉइंट नहीं बल्कि 98 एचपी है। जिसके बाद अब जो किंग टियान होता है वो याओ का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि याओ तुम्हारे हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो देखकर जो याओ होती है वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर आप हंस क्यों रहे हो, क्योंकि कल तो अवेकनिंग सेरेमनी होने वाली है, तो क्या आपको डर नहीं लग रहा? अगर उस अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर आपके जो मार्शल आर्ट है वो अवेकन नहीं हुआ तो वे मैरिज को कैंसिल कर देंगे। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो भी थोड़ा उदास होते हुए उसे बोलता है कि इसमें मैं आखिर कर भी क्या सकता हूँ। जो सुनकर जो याओ होती है वो भी थोड़ा उदास हो जाती है और उसे ऐसे अब उदास देखकर जो किंग टियान होता है वो उसे छेड़ते हुए बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले और शादी के बाद में जो हमारे पास में बेबी होगा हम उसे ट्रेनिंग कराने के बाद उसे काफ़ी पावरफुल बनाएंगे। जो सुनकर जो याओ होती है वो थोड़ा शर्माते हुए किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर ये आप किस तरह की अनोइंग बातें कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है, जो कि आकर किंग टियान से बोलता है कि यंग मास्टर बाहर कोई है जो कि आपसे मिलना चाहता है। जो सुनकर किंग टियान उससे पूछता है कि वो कौन है। जो सुनकर वो सर्वेंट मना करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मैं उसे क्लियरली नहीं देख पाया। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, उसे कुछ देर के लिए बाहर ही रोक कर रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जो सुनकर अब जो याओ होती है वो किंग टियान से बोलती है कि यंग मास्टर मैं भी आपके साथ में चलती हूँ। जो सुनकर किंग टियान उसको मना करते हुए बोलता है कि नहीं, तुम ही यहीं रुको, तुम्हें मेरे साथ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हो, तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा आराम कर खुद को रिकवर करना चाहिए। जो सुनकर अब याओ भी उसे ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो उस पर्सन से मिलने के लिए आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है उसने खुद को कपड़ों से पूरी तरह से ढक रखा होता है। जिसके बाद अब जो वो पर्सन होता है वो अपने चेहरे के ऊपर से उस कपड़े को उतार देता है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं होती पर इसकी प्रिंसेस डोंगपिंग होती है। और प्रिंसेस डोंगपिंग को वहाँ पर देखकर जो किंग टियान होता है वो प्रिंसेस डोंगपिंग से बोलता है कि आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो। जो सुनकर जो डोंगपिंग होती है वो बड़े ही प्यार से किंग टियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि किंग टियान, जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि वहाँ से जाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि हम दोनों के बीच में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो ये एक फैक्ट है जिससे कि हम नहीं भाग सकते। और इतना बोलकर जो डोंगपिंग होती है वो किंग टियान के गले लग जाती है और वो उसके गले लगते हुए बोलती है कि इस चीज़ को केवल मैंने ही रियलाइज़ नहीं किया बल्कि जो चारों सिस्टर है उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया है और वे तुमसे मिलना चाहती है। जो सुनकर किंग टियान उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ वे कहाँ पर है। जो सुनकर जो डोंगपिंग होती है वो किंग टियान को बताती है कि वे माउंटेन के ऊपर है और अगर तुम वादा करते हो कि तुम हमें माफ़ कर दोगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरी वाइफ्स को अपनी गलती रियलाइज़ हो गई, तो चलो इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से मुझे वहाँ पर लेकर चलो। जो सुनकर डोंगपिंग भी ठीक है बोलकर उसे वहाँ से ले जाने लगती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बाकी तीनों लड़कियां किंग टियान का ही इंतजार कर रही होती है और वे किंग टियान को देखते हुए बोलती है कि डार्लिंग फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, हम इतने लंबे टाइम से तुम्हारा ही यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए उन तीनों से बोलता है कि तुम लोग मुझसे इतनी ज़्यादा दूर क्यों खड़े हुए हो, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आओ मेरे पास में आओ, हम पास में मिलकर बातें करेंगे। जो सुनकर वे जो चारों लड़कियां होती है वो किंग टियान के गले लगते हुए उससे बोलती है कि हनी तुम कितने अच्छे हो। और हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो धीरे धीरे कर उस क्लिप की एज के ऊपर जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग टियान का ध्यान उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता और वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है, तो इसीलिए अब हमें यहाँ पर टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो हम घर पर चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एकदम से जो डोंगपिंग होती है वो बहुत ही सीरियस सा फेस बना लेती है और वो किंग टियान को उस क्लिप के ऊपर से धक्का देते हुए बोलती है कि ये ट्रैश कहीं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे लायक हो, अब मरो तुम। और अब डोंगपिंग की हरकत को देखकर जो किंग टियान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि उन लोगों ने उसके साथ में ऐसा किया। और अब जो किंग टियान होता है वो नीचे गिरते हुए रुका उतारना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब जो प्रिंसेस डोंगपिंग होती है वो किंग टियान को देखते हुए बोलती है कि ये इस ट्रैश को लगता था कि मैं इसे पसंद करती हूँ, सच में ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, अगर मैं मर भी जाती तो भी मैं इसके साथ में शादी नहीं करती। और प्रिंसेस डोंगपिंग की अभी हरकत को देखकर जो याओपिंग होती है वो प्रिंसेस डोंगपिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि प्रिंसेस हमने जो कुछ किया है क्या ये सही है।
जो सुनकर जो डोंगपिंग होती है वो याओडिंग से बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि हमने ये सब कुछ किया है, क्योंकि नीचे गिरकर उसकी हड्डियां भी नहीं मिलने वाली। जो सुनकर अब जो याओडिंग होती है वो उस पहाड़ी से नीचे देखने लगती है और वो नीचे देखकर घबराते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ऊंची है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से नीचे गिरकर उसकी हड्डी भी बचेगी। और याओडिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किंगटियान होता है वो आराम से पेड़ के ऊपर पड़ा हुआ होता है और वो पेड़ के ऊपर पड़े होते हुए बोलता है कि मेरी जो वाइफ है वे सच में बहुत क्रूअल है, यहाँ से जाने के बाद मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और किंगटियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो उसका वुल्फ गार्ड होता है वो किंगटियान के पास में आ जाता है और वो किंगटियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मास्टर जो ये 4 फैमिली की शैडो गार्ड है, इनके हमने लोकेशन का पता लगा लिया है। जो सुनकर जो किंगटियान होता है वो उस वुल्फ गार्ड से बोलता है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि वे आखिर कितने हैं। जो सुनकर जो वुल्फ गार्ड होता है वो किंगटियान को बताता है कि उनकी संख्या 400 से 500 के लगभग है और हम आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप हमें ऑर्डर दोगे तो हम उन्हें जाकर ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर जो किंगटियान होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए उस वुल्फ गार्ड से बोलता है कि जाओ, उनमें से एक भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो वुल्फ होता है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर याओ की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जो कि चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि यंग मास्टर आप कहाँ पर हो। और उस आवाज़ को सुनकर जो किंगटियान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो याओ की वॉइस है, लगता है कि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई। और किंगटियान के इतना बोलते के साथ ही हम याओ को देखते हैं, जो कि फुट फुट कर रो रही होती है और वो रोते हुए बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे यंग मास्टर को अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। इतना टाइम बीत गया लेकिन यंग मास्टर वापस नहीं आए, पक्का उन्हें कुछ ना कुछ हो गया है। और याओ के इतना बोलते के साथ ही अब जो किंगटियान होता है वो याओ के पास में आ जाता है और वो याओ को देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि पागल लड़की, तुम इतनी ज़्यादा क्यों रो रही हो, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और अब किंगटियान को अपने पास में देखकर जो याओ होती है वो भी भाग के उसके गले लग जाती है और वो उसके गले लगते हुए बोलती है कि यंग मास्टर, ये कितनी अच्छी बात है कि आप बिल्कुल सही सलामत हो। और याओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंगटियान की रिवाइंड बर्ड होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर जो किंगटियान होता है वो याओ से बोलता है कि ठीक है, अब चुप हो जाओ, अब हमें सेरेमनी के अंदर जाना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होने वाली है। जो सुनकर जो याओ होती है वो भी खुश होते हुए किंगटियान से बोलती है कि हाँ चलो अब वापस चलते हैं, लेकिन एक बात का याद रखना, मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी इस तरह से अकेला नहीं जाने दूंगी, अगर तुम आगे से कहीं भी जाओगे तो मुझे साथ में लेकर जाना होगा। और याओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो ये फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सेरेमनी वाली जगह होती है वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल इकट्ठा हो चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो डोंग फैंग होता है वो प्रिंसेस डोंगपिंग के साथ में वहाँ पर आ रहा होता है और वो वहाँ पर आते हुए उससे पूछता है कि प्रिंसेस, रात आप गायब थे, कहीं आपके साथ में कुछ हुआ तो नहीं था ना। जो सुनकर जो डोंगपिंग होती है वो डोंग फैंग से बोलती है कि अंकल, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम बस सिस्टर बोर हो रहे थे तो इसीलिए हम चारों सिस्टर थोड़ा घूमने के लिए चले गई थे। और डोंगपिंग के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।